जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप का उठा लो फायदा। साइट ओपन हो गई है। आखिर क्या है तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी आपको हर महीने बच्चे के लिए 3,000 और 2,500 रुपए आपने लेने हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि नहीं समझ में आती तो मैं एक फोन नंबर दूंगा मेरे व्हाट्सएप पे, उस लड़के से आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैं बात करूंगा, पीसीडीए ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, खासकर पेंशनर्स को उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। पीसीडीए के नाम पर, यानी आपकी पेंशन बढ़ाने के नाम पर तमाम चीजों को लेकर आपका डाटा लीक हो रहा है, तो प्लीज सावधानी रखिए। और तीसरा, वित्त मंत्रालय का एक बड़ा लेटर जिसमें कहा गया है कि जिसकी गलत तरीके से रिकवरी हो रही है या उस इंडिविजुअल का कोई दोष नहीं, कर्मचारी का, तो आप उसका पैसा वापस करेंगे। और ये लेटर अभी आप देख सकते हो, यानी 10 जुलाई 2026 का है। और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि यानी बस्तर रेजिमेंट का गठन होगा। क्या बस्तर रेजिमेंट, यानी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां पर नक्सली थे, वहां के सीएम ने मांग की कि हमारे लोगों को सेना में अलग से एक रेजिमेंट बनाने का मौका दिया है। साथ ही मैं बात करूंगा एक लड़की जिसने सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा रखा है और देश के प्रधानमंत्री जी से लगाकर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा। हाँ, ये लड़की कौन है? ये लड़की रुचिका सिंह की बात है। यानी अब उसकी छोटी बहन रुचिका सिंह बन करके यानी इस तरीके से बरगला रही है कि आप सुनकर हैरान हो जाए। अब लोग भी इसके पीछे पड़े। आखिर इसकी नाक कैसी थी, इसके दांतों का गैप कैसा था, इसके हेयर स्टाइल कैसे, आपको सुनकर हैरान होगी। अब देखिए, हमारे पुलिस के एक जो हमारे अधिकारी हैं उनका आप फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हो, कितना जबरदस्त है कि मॉक ड्रिल में क्या कर रहे हैं। और हमारे मेजर साहब की अंतिम विदाई, और जो जैसलमेर रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी दोस्तों, और वो भयावह क्षण आपके साथ दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा कि किस तरह नेता ट्रेन में AC 1 में बैठकर कहते हैं हम 20 साल से बीजेपी के नेता हैं, हम टिकट नहीं लेते हैं, लेकिन टीका टाका सब लगा कर रखा है, नेता हैं। जरा ये भी वीडियो दिखाना होगा, क्योंकि यानी देश इनकी बाप होती है। तो आइए दोस्तों, खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति 2026-27 का KSB पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। पात्रता, छात्रवृत्ति राशि, दस्तावेज, संपूर्ण आवेदक मार्ग, यानी उन्होंने 4 पेज की एक न्यूज में आपको पूरी गाइडलाइन बता दी है। अब गाइडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, जिसके बड़े बच्चे हैं जो फर्स्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट उनका कोर्स है, चाहे वो MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MC कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, LLB, यानी पहली साल में वो दाखिला लेने जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और मिनिमम मार्क्स उनके 60% होने चाहिए। और इसकी जो पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस तरीके से आपने जाना है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के बारे में आप जानते हो, यानी इसका संचालन रक्षा मंत्रालय का KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों के लिए करता है, जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी जिस तरीके के कोर्सेस हैं उसमें प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप मिलती है। और इसमें पूर्व सैनिक के बच्चे, वीर नारियों के बच्चे, तटरक्षक और विधवाओं के बच्चे। पात्रता उन्होंने बता दी, वर्तमान में प्रथम यानी फर्स्ट ईयर में उन्होंने एडमिशन लिया है और पूरी प्रक्रिया है। आप जाकर के इसके पोर्टल पे जाइए और इसको स्टेप बाय स्टेप आप डाल सकते हो। प्रधानमंत्री ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। सबसे पहले KSB PMSS पोर्टल पर जाएं, आवश्यक क्रेडेंशियल का उपयोग करें, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का चयन करें, सभी व्यक्तियों की शैक्षणिक विवरण भरें, सभी दस्तावेज उसमें अपलोड करें, सबमिशन करें और एक पावती लें। और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आप KSB की साइट पे भी जा सकते हो, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना, और इसका लेटर भी निकला है और न्यूज भी चल रही, कई वीडियो भी हैं। यदि आपको किसी की हेल्प लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं उस जो लोग काम कर रहे हैं और आसानी से घर बैठ के आपसे कुछ शायद उसकी फीस लेते होंगे, आपका काम कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पीसीडीए की चेतावनी जारी, रक्षा पेंशन कार्यालय से होने का दावा करने वाले फर्जी कॉलों से रहें सावधान। यह न्यूज है कल की। जैसे पीसीडीए ने कहा है कि यदि आप रक्षा पेंशन भोगी तो आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
उन्होंने कहा है व्हाट्सएप आप ग्रुप बना ले तो कई प्रकार से अपना पीपीओ भेज देते हो, आप अपनी बैंक डिटेल भेज देते हो, इस तरीके का डेटा कभी किसी को नहीं भेजना है, आपके साथ ठगी हो जाएगी। और क्योंकि पीसीडीए के नाम पर लोगों ने फर्जी साइट बना ली, फर्जी कॉल नंबर करके आपका नंबर वो ले लेते हैं बैंक के जरिए कहीं से, फिर आपको वो कॉल करते हैं, फिर वो आपकी पेंशन प्रॉब्लम है, आपकी ओआरओपी में आपकी पेंशन की, तो आप खुश हो जाते हो पीसीडीए कॉल करके आए, लेकिन कोई आपको कॉल करके नहीं आएगा। बाय द वे कॉल करके आते हैं तो वो नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूं 0532280154। यदि आएगा तो इससे कॉल आएगा 0532280154 से कॉल आएगा। यानी पीसीडीए ने रक्षा पेंशन भोगियों को फर्जी कॉलों से सावधान रहने के लिए बताया गया है और आधिकारिक नंबर अपना दिया है, जैसे मैंने आपसे अभी रिपीट किया था। और आपको कहीं उनसे संपर्क करना है तो 18001805 से करना है। और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, सिर्फ वहां ओआईसी हैं रंजन साहब, उनका एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, कॉल वो उठाएंगे नहीं। पीसीडीए उन्होंने कहा है कोई व्हाट्सएप ग्रुप संचालन नहीं करता है। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आए तो आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति पीसीडीए होने का दावा करते हुए व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी मांगता है तो कोई जानकारी न दें, कॉल तुरंत काट दें और दोबारा 18001805 पर पुष्टि करें। यदि आपको धोखाधड़ी का संदेह है तो घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। और खासकर यह सलाह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका आधार कार्ड, बैंक का खाता, ओटीपी, स्पर्श, यानी ये सारी जानकारी आपने दे दी तो जो पैसा आपके खाते में वो भी चला जाएगा और पीसीडीए इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरीके से ये खबर है, यह हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूंगा भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट का होगा गठन। सीएम शाह बोले रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भारतीय सेना में बस्तर रेजिमेंट के गठन की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 26 जून को माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया है। आरंभिक प्रतिक्रिया में सकारात्मक संकेत मिले। राजनाथ सिंह जी ने कहा 9 जुलाई 2026 को भेजे जो लेटर है और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि जिस ये अलग इसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ लोग जंगलों में रहते हैं और ये बचपन से ही उन्हें युद्ध की कला होती है और इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि इनको रोजगार भी मिलेगा और सेना की ये सेवा भी कर सकेंगे। अब ये दोस्तों ये तस्वीर आपके साथ। हाँ, दूसरी मैं बात करूंगा सरकारी कर्मचारियों को किए गए गलत और अतिरिक्त भुगतान की वसूली के संबंध में भारत सरकार का लेटर है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 जुलाई 2026 को सर्कुलेट किया गया। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि आपने रॉन्गफुल रिकवरी के बारे में सुना होगा। ये ताजा लेटर है, यदि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप इस लेटर को रख सकते हो। इसमें एनसीजेसीएम यानी नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइट की तरफ से उन्होंने एक डाला था कि कर्मचारियों का गलत तरीके से रिकवरी हो जाता है और आप रिकवरी वापस नहीं करते हो, जबकि इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट को कहा है और अधिकार बता दिया है कि आपको 2 लाख रुपए तक की छूट है। ये अभी तक किस किस का आपने डाटा गलत तरीके से किया है और किस किस की आपने पैसा एरियर वापस किया, उसका पूरा डिटेल मांगा गया है। यानी ये जो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। और देखा होगा जब आप रिटायरमेंट होके आते हैं, फाइनल एफएसए आता है, पीओआर ऑडिट के नाम पे 1-2 लाख रुपए आपकी काट लेता है। जब हमारी कोई गलती नहीं होती तो वहां आप जरूर क्लेम कर सकते हो, यानी सीपीएन ग्राम पे जा सकते हो, अदरवाइज कहीं केस भी कर सकते हो, क्योंकि वो इस तरीके से पैसा नहीं काट सकते हैं। तो लेटर है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीर शेयर करना चाहता हूं। यहां पर सोशल मीडिया पे एक बड़ा सा आग लगा के रखी है। यानी ये लड़की है रुचिका सिंह, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कई प्रकार की भद्दी भद्दी बातें कही थी, अब उनको सेक्सुअल अब्यूज टाइप की बातें कही थी। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद इनके पुलिस इनके पीछे पड़ती, तो फिर इनकी तरफ से एक वीडियो जारी होता है। अब ये जो बच्ची वीडियो जारी कर रही कि वो मैं 15 साल की हूं, माइनर हूं और मुझे भड़का दिया गया था, इसके लिए मैंने कह दिया। फिर उसकी माँ का अपना मास्क लगा के एक वीडियो आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हैं। लेकिन लोगों ने जब देखा कि यार यहां भी कहीं ना कहीं नटवर लाल वाला खेल खेला जा रहा है। ये जो लड़की माफीनामा मांग रही, उसके दांत दिखाए जा रहे हैं कि उसके दांत नीचे के में गैप है, और वो जो लड़की थी वो 25 साल की, ये 15 साल की।
ये नाक में रिंग डाली थी, ये नाक नहीं, आंखों की आवाज, हर एक चीज चेहरे को नापा जा रहा है। और लोगों ने कहा ये फिर इन्होंने कहीं ना कहीं चूना लगा दिया। कहा द गर्ल वॉच नाउ कम इन द गर्ल सीन एट द प्रोटेस्ट आर टू डिफरेंट पीपल्स, दिस गर्ल शुड बी थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड वाज द पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी इंस्टेड ऑफ मच ऑफ। उन्होंने कहा एक एक चीज आप देखिए, ये एक फिर इन्होंने धोखा दिया है और जनता यानी देश के प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस तरीके का गलत प्रेजेंटेशन है। तो दोस्त ये जैन जी हैं, ये क्या हैं, लेकिन कितने नटवर लाल हैं, लेकिन इनके पीछे भी लोग पड़ गए। हाँ जी दोस्तों, अब एक जरा वीडियो दिखाता हूं मैं आपके सामने। मेजर हमजा आरिफ साहब का उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 1 साल पहले शादी हुई थी और उनकी पत्नी ज्योति अरोरा, आप देख सकते हो उनको एक नेशनल फ्लैग दिया गया। हाँ, और ये हादसा आप समझ सकते हो, जैसलमेर रात मेजर साहब और 2 लेफ्टिनेंट कहीं से आ रहे थे। रात को 12 बजे ऊंट से उनकी एसयूवी टकरा जाती है, 5 गुलाटी मारती है, 100 मीटर तक खिसकती है। वहां पर मेजर साहब की मौत हो जाती है और इंदौर में कल उनका पार्थिव शरीर जाकर के उन्हें रविवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी सकती। उसके आप क्षण उसका आप देख सकते हो, कितनी उम्र थी, बिल्कुल यंग थे, शादी अभी हुई थी, लेकिन घर में मातम पसरा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ, ये पुलिस वाले का एक सीन दिखाना जरूरी है। जरा देखिए, एक मॉक ड्रिल के दौरान एक रस्सा फेंकते समय खुद ही जाकर के नदी में गिर जाते हैं, लोग हंस रहे हैं। कम से कम आपको अपनी टांगें तो सीधी रखनी चाहिए। तो ये है इनका फिटनेस। नेताजी की भी बात करेंगे, बिल्कुल ट्रेन में जा रहे हैं, AC 1 में हैं, ये सरकार के, ये देश के मालिक हैं, टीका टिप्पणी लगा के बैठे हुए हैं, सबको बोल दे हमारी सेवा करो, हम टिकट नहीं लेंगे, लेकिन टीटी इनसे भिड़ जाता है। ये वीडियो भले पुराना, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि नेता यानी इस देश में जितनी संपत्ति है वो अपनी बापोती समझते हैं। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताएं, आपसे पूछा है कौन स्टाफ है यहाँ? टीटी मैं हुआ जो बिना टिकट यात्रा, कौन स्टाफ से पूछे? कौन स्टाफ है? जो अटेंडेंट है सर। अटेंडेंट इसका होता है, अटेंडेंट इसका होता है। बाबू आपका स्टाफ, और हमने बोला तो बोला कि हैं बड़ा बाबू आ रहे हैं, हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे? 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक कर रहा हूँ, मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें। जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। आपने बोला है ना, टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए। आप बोला है ना कि जिसको बुलाना बुला लीजिए, टिप कर लीजिए। आप क्या, आप कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए? कुछ भी कैसे बोल देंगे? कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं ना कि इस तरह प्रधानमंत्री को बोला, उसी तरह से मैं आपको ये जो मतलब बोल रहा हूँ ना। आपका वीडियो है उसमें, ठीक है, वीडियो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए, वीडियो जो मतलब भेजिए, वीडियो भेजिए, उसमें वीडियो है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं इसी फर्स्ट क्लास में? साथ में है हमारे। ये टिकट, ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है? इनकी बिना टिकट लेकर के चलने की ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है? एक आदमी इनके अटेंडेंट के रूप में चल सकता है। कौन चल सकता है? कहाँ नियम है? उसमें उसको लिखा, कौन सा नियम है? अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना। कौन सा लिखा हुआ है? सुनिए, उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई? हमसे बात कीजिए ना। हाँ, फिर से बात करो। आपकी क्या अथॉरिटी है? दिखाइए ना आप, जो मतलब कौन सा नियम है आप, जो कौन सा है, जो मतलब क्या है आप? NRC का आई कार्ड दिखाइए। NRC का आई कार्ड हमारे पास आज नहीं तो बिना टिकट है जो कैसे चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? आज मेरे पास कार्ड नहीं है। आप तो? पता कर लीजिए, RPF इंस्पेक्टर चाहे बक्सर या आरा के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, या हाजीपुर या पटना। बिना टिकट आपको चलने के लिए कौन अधिकारी बिना टिकट चलने के लिए बोले हैं? आपको बताइए ना, बिना टिकट लीजिए, बिना टिकट चलने के लिए कौन अधिकारी बोले हैं? क्या बिना टिकट कौन अधिकारी चलने के लिए बिना आपको? टिकट नहीं बोले हैं कोई। तो बिना टिकट कोई बोलता है? तो इसमें फर्स्ट क्लास में, इसी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हुए हैं आप? धक्का दे रहे हैं मुझे, धक्का दे रहे हैं। धक्का मुक्का यहाँ पर जब मुझे ऑन ड्यूटी टीटी को धक्का दे रहे हैं। धक्का आपको दिए हैं हम? हाँ तो दिए हैं, धक्का दिए हैं। हाँ मेरे को धक्का दिए हैं। अच्छा। मैं RPF को कॉल किया हूँ, धक्का देकर मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। आपके धक्का के बाद मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। मैं आपको कॉल किया हूँ। मुझे सुनिए, ठीक है, आपने कहा ना कि धक्का दिए हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज आप कर दीजिए। आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, इतना फॉल्स आप ब्लेम लगा रहे हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज भेज दीजिए, और मैं इस गाड़ी से, इस कोच से नहीं निकलूंगा। नहीं निकलेगा, आप भेज दीजिए।